कि सारे प्रशासन में मेरी उठ बैठ है। मेरा नाम लिख लो धर्मवीर डावला, सुन लो। समाज की बातें बड़े अच्छे तरीके से उठाता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ प्रशासन की भी। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हो, इनको गिरफ्तार नहीं होया ना, 17 तारीख ने 3 में सीएम साहब आने लग रहे थे भाई, हमको बैठ जाओ आराम में, चाहिए न्याय बस। गिरफ्तारी नहीं हो रही उसकी, आप पूछोगे जब सारी चीजें चलो आप बता दे, गिरफ्तारी हो रही है उसकी, गिरफ्तारी शामिल तफ्तीश कितने दिन चलती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने थोड़ी चलते आ रहे। हम भी तो रहे, हाँ सारी बात कम है। 2 मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हम आपने किसी को भी गिरफ्तार नहीं कराया और दोनों के तो नहीं नगर छोड़ दिया, ये रहे बिल्कुल रहे। आपको दे देता हूँ, दोनों के करवा दो, नहीं आप दोनों करवा दो ना। अरे हमारा ये भाई ये 50 नंबर मुकदमा है। अच्छा, ये कर दिया आपने, अब गिरफ्तार कर दी डीएसपी साहब ने जो भी कार्रवाई। ऐसा सर, आप डीएसपी साहब ने भेजा, मुन्ना पूछ लेंगे गिरफ्तार करेगा ना करे, बस आपको दिखा दे हम जो कार्रवाई हो रखी है वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, हमें गिरफ्तारी चाहिए नहीं। इन्होंने हमारी बहन बेटियों को गाड़ी दी है, ऐसी ऐसी गाड़ी दी है कि इन लोगों का सुनो भाई, तुम्हारी घरवाली को हमारे साथ रात को सुबह दो। बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दोस्तियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। ये बात खास के ये अपने दानक समाज के लोग थे काली रामन गांव में, और काली रामन गांव में जो दबंग समाज के लोग थे ना, उन्होंने 2 तो भैंस खोल ली उनकी और एक ट्रैक्टर ले लिया उनका, और उनको जाति शब्द सूचक शब्द कहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग डीएसपी साहब को दे दी। और एक अब वो बेचारे ने काली रामन गांव भी छोड़ दिया, 5-7 किलोमीटर दूर गांव पड़ा है काली रामन, उस गांव में वो चले गए। वहां भी उन दबंगों ने वहां उनके साथ में मारपीट की। जब वो डीएसपी साहब है यहाँ, डीएसपी साहब को अगर डीएसपी को एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने SC/ST एक्ट का मुकदमा कर लिया 4 महीने पहले, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब वो हिसार एसपी के पास गए तो हिसार एसपी ने भी उनकी दरखास्त ले ली। जब वापिस आए ना, तो हमारे जो दानक समाज के लोग थे बेचारे, उनकी गाड़ी भी तोड़ दी और उनका चोट भी मारी और वो हॉस्पिटल में 10-12 दिन रहे। तो इस कारण समाज में बहुत ज्यादा इस बात का रोष है। आज डीएससी यूथ ब्रिगेड की जो टीम थी हमारी, उसने पता लग गया कि भाई मामला इस तरह है, तो थाना अग्रवा हिसार में हम यहाँ उनकी पैरवी करने के लिए आए यहाँ। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, काली रामन गांव है उसमें वो पढ़ा करते, वो दूसरे गांव में चले गए, उनका कौन सर्टिफिकेट लगा है, कौन उनकी पैरवी करे, और वो उनके खिलाफ यहाँ थाना में जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ आए। यहाँ इस पुलिस अधिकारी साहब की बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला? SHO साहब ने ये कहा है कि भी उसमें हमने उनका मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारा ये कहना था मुकदमा दर्ज तो 1 साल और कर ही रखो, 2 साल तक कर ही रखो, तो फायदा क्या हुआ प्रशासन का? प्रशासन को भी चाहिए जो दुखी आदमी है उनकी पैरवी करे। अब मुकदमा दर्ज करने से कुछ नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी करो। मैं आपको बता नहीं सकता, आपको मैंने डीएसपी साहब को दी है, वो उनकी क्लिप दी है, तो आप सुन नहीं सकते। डीएसपी साहब से पूछूंगा, भाई डीएसपी साहब आपके पास में ऐसा कौन सा कैमरा है जो दलित गरीब वंचित समाज के लोगों का दुख दर्द आपको दिखाई नहीं देता, और जो दबंग आदमी है उनको आप जो है 4 महीने से जो है बाहर कर रहे हैं? तो डीएसपी साहब से मैं पूछूंगा कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कोई और दबाव है तो हमें बताओ। दबाव है, और पुलिस प्रशासन तो पूरा हरियाणा का मालिक है। अगर पुलिस प्रशासन ही दबंग लोगों को जो ना गिरफ्तार नहीं करेगा, तो ये वंचित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, इनको कहाँ न्याय मिलेगा? मैं बूझ के जाऊंगा, डीएसपी साहब से मिलूंगा और डीएसपी साहब से पूछूंगा कि इनको न्याय क्यों नहीं दे रहे। अभी SHO साहब से बात हुई है, इन्होंने भी बताया है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। मैं डीएसपी साहब से पूछूंगा 4 साल में मुकदमा दर्ज SC/ST एक्ट का क्यों नहीं कर रहे? 2 FIR दर्ज हो रही उनके खिलाफ में। 4 महीने से मुकदमा दर्ज हो रहा है जी SC एक्ट का जी, और उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी को नहीं है। ठीक है,
ईब मन में बहुत ज्यादा तंग करना के टॉर्चर उनकी वजह है मैं कालीराम गांव छोड़ के सारंगपुर चल गया। जी सारंगपुर भी वे ईबान ना के गाड़ी काटे बहुत गंदी गंदी रोड गाड़ी खड़ी रखे है वे तू बाहर निकलते तेने हाथ पैर तोड़ांगे, हाथ पैर तोड़ के मान तो जेल में जाना है, फिर हाथ पैर तोड़ के जाओगे अंदर। मन धमकियां भी मिली है, इस वजह से मैंने गांव छोड़ना पड़ गया। मेरे बच्चे है 4-5 महीने से घर बैठे हैं, नए उनकी सर्टिफिकेट नहीं पे वास्ते। मेरी माता बीमार है, उसने मैं ले जा एसपी साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, सीएम विंडो भी मैंने लगा रखी है, मेरे को कोई न्याय नहीं है। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हो और आगे क्या कुछ कार्रवाई ये है जी हमको न्याय मिलना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो हमको सताए ना। हम मजदूरी करने वाले, मेरी जिंदगी का सबसे पहला केस है ये, न मेरे पहले ऊपर मेरे ऊपर कोई मुकदमा है, मैं मजदूरी करूं जी, रहने के लिए हमारे घर ही। एक छोरा जी मेरा, कोई मेरे छोर में कोई भी जो नुक्स नहीं है मैडम बात ने दे मतलब की गाड़ी रोज काटे है और दारू पी की बाल आगे खड़ा हो भूरी गाड़ी देने लग रहा है, बाहर टिकट में कौन देने लग रहा, न्याना टाबर है, हम दोनों बीमार रहने लग रहा है ना, हमें दवाई दुआ कौन सके मेरे छोरो भीतरे भीतर रहा है। जिनको भी मारा तो जमीन है कि जमीन बेच के मारो और भी बेच देंगे, तुम क्या करो मारो के बिगाड़े हो, तुम्हें कौन बिगाड़ सको मारो, और बाहर निकला को तो छोटा को नहीं मिला। अच्छा हाँ और जी हम तो गरीब आदमी, हमने तो करनी पड़ा है, जो किसी का ना काम करा तो फिर हम खावा के, मेरी बात हम जा नहीं सका। क्या काम करते हो जी? हमें मजदूरी करने लग रहा, चौथा से जमीन भी देने लग रहा, बिजन कौन देने लग रहा, छोरो रात ऊपर सो हमें तड़ा रुखाड़ी रखा पर या पेड़ी तार की नर ऊपर तरते छोरो, और फिर भी खड़ा खड़ा गाड़ काट ली जा ना, गाड़ काट ली गाड़ काट ले है बस छोटा तो हाँ कोई मारो के भी गाड़ोगा तमी, हमारा तो जमीन है, जमीन बेच के फीसा भर देंगे हमें थाके है बोला कर तम कुछ कौन कर सको मेरे मारो बोला इनमें भी आज 4 महीना के तम मारो बिगाड़े तो कौन तुम्हें पीप के बिगाड़ोगा तम मारो, हमारो कुछ नहीं बिगाड़ सको, तम कितने बिक जाओ हम खड़ा देखा मत हो बना कर। इसमें कृष्ण ने कंप्लेंट दी थी थाने में इसमें FIR नंबर 50 दर्ज हुई थी और मोबाइल पे गाड़ियां दी थी और सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान CFSL में वो भेज रखा है, उसकी एक रिवीजन भी डाल रखी है वॉइस सैम्पलिंग के लिए। वो आने के बाद में जैसे है आज पब्लिक मिली भी है, धर्मवीर भाई साहब भी आए हैं, SHO साहब इनके पास गए हैं, लोकल सरपंच वगैरह सारे ही थे, तो इन्होंने कहा ये क्या कार्रवाई है, अब इनको अब भी दिक्कत में है, तो अब भी इन्होंने कहा, मैंने इनको कहा भी है SHO साहब को दरखास्त दो, अगर अब भी कोई है तो अब भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, अभी एक बार किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो दूसरी बार कार्रवाई नहीं करते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल किसी को कोई परेशान करता और करता है, पुलिस का राइट है, पुलिस के पास पब्लिक आ सकती है, किसी टाइम कंप्लेंट देती है, उसका हम समाधान भी करते हैं, और जो किसी को ये अधिकार नहीं कोई गुंडागर्दी करे और करे। SC/ST एक्ट के तहत धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, इसमें जैसे BNS की धारा लगती है वो भी साथ लगती है, वो भी लगाई हुई है, और सारी चीज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आए हैं। इन्होंने हमारी बात का रखी हुई, इन्होंने बात रखी, इनके सामने SHO साहब ने बात रखी, ठीक है, आपस में शांतिपूर्वक इन्होंने आपकी बात रखी है और हम कार्रवाई भी करें। सर ये गांव से पलायन कर चुके हैं, दूसरे गांव में इस वक्त रह रहे हैं, और जैसे कृष्ण कुमार ने बताया भी वहाँ पर भी इनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं ऐसे तो मेरे सामने बैठ इनको मैंने बता भी दिया, कह दिया कभी इनको कोई परेशानी होगी ERV जाएगी, और जब तक मैं बैठा हूँ, जब तक मेरी पोस्टिंग नहीं रहूंगा तो आगे आएगा वो भी कार्रवाई करेगा, ऐसी बात नहीं। पब्लिक के लिए पुलिस है, खास कर समाज के लिए पुलिस तत्पर हाजिर रहती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।